अमरावतीचे खाली पट्ट्यापर्यंत ते ऐकत होते आणि ते म्हणते मेलघाट कोण जाईल? मेलघाट मध्ये जाऊन काय भेटणार आहे? एक सीट नाही आली तरी चालते, तुम्ही सीट करीता नाही दादा, तुम्ही आमच्या मेलघाट मध्ये राहणारा प्रत्येक त्या वर्गाला न्याय देण्याकरिता तुम्ही सगळ्यात जास्त वेळ आमचे मेलघाटचे सगळे लोकांकडे करिता काढता. तर यावेळी सुद्धा हा मेलघाटची जनता, माझा परिवार, माझे कुटुंब, माझे भाऊ, माझे आई बहिणी सगळी या मतदारसंघामध्ये राहतात. पूर्ण अमरावतीमध्ये सगळ्यात जास्त लीडनी जर कोणती सीट भारतीय जनता पार्टीला येईल तर ते फक्त केवल भाऊची सीट आमचे मेलघाटचे सगळे लोक आपल्याला देणार आहे. आमचे काही समस्या आहेत आता मेलघाटच्या. मी खासदार म्हणून प्रत्येक पार्लमेंटच्या भाषणामध्ये माझा प्रेम यांच्यासोबत सासरवाडीमध्ये आल्यानंतर माहेर भेटणं खूप कठीण आहे. सब हिंदी में बोलूं क्या? अच्छा, देखो ससुराल में आने के बाद मायका मिलना बहुत मुश्किल है. ये पहली बहू होगी जिले में बहू बन के आई, पर एक पूरा क्षेत्र मेरा मायका जैसे मैंने पिछले 12 वर्षों में सेवा दी है. तो मेरा मायका इस बार मेरे कमल को पूरी अमरावती में सबसे ज्यादा लीड देकर हमारे देवेंद्र जी को सबसे बड़ी भेंट देंगे, इतना विश्वास मैं आप लोगों से करती हूं. और देवेंद्र जी से, हमारे नेता से हम इतनी विनती करेंगे कि मेरा मेलघाट, ये पिछले कई वर्षों से लोग कहते हैं कि मेलघाट ये पिछड़ा है, मेलघाट में रहने वाले लोग पिछड़े हैं, मेलघाट का कोई विकास कर सकता नहीं है. पर मैंने हर पार्लियामेंट में जब जब मेरी आवाज निकली अमरावती के लिए, अमरावती की आवाज के सबसे पहला शब्द मेरा हमेशा रहा है कि मेरी मेलघाट, मेरे आदिवासी परिवार, मेरे मेलघाट में रहने वाले हर वो लोग, उनका विकास, मेरे मेलघाट के सभी युवाओं के भविष्य, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा रखने वाली ये पहली खासदार है पार्लियामेंट में. अगर किसी ने पूछा कि मेलघाट का सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा काम करके कौन लेके गया है, हम तो धन्य हो गए जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने. क्योंकि एकलव्य की मांग हम कितने वर्षों से मेलघाट के लिए कर रहे थे, और एकलव्य स्कूल भी धारनी को देने वाली ये पहली सरकार है. और देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ से उनका इनॉग्रेशन वो ऑनलाइन करते हैं, जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साफ कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति भी अगर किसको बनाना है, जो लोग पूरे दुनिया में कहते हैं कि आदिवासी समाज ये पिछड़ा है, वो समाज को न्याय देने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद पे हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली मुर्मू मैडम को, हमारे राष्ट्रपति मैडम जी को वहां पर विराजमान किया है. आमचे दादांना एकच विनंती है कि हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, कई वर्षों से हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं. छोटे से छोटा कार्यकर्ता यहाँ का सबसे बड़ी मांग रखता है कि जो नेशनल हाईवे है नेर से खंडवा तक का 4 वे रोड जो है वो सबसे पहला हमको आप लोगों ने करके देना चाहिए. ये बहुत सालों से मांग है और 2011 से तो मैं ही सुनते आ रही हूँ, और 2019 में जब एमपी बनी तो मैं इसका फॉलोअप कर रही थी. पर मैं आपसे ही अपेक्षा रख सकती हूँ, जो कोई नहीं कर सकता, जो सब आशा छोड़ देते हैं, वो आप पूरा काम करते हैं. ये काम पूरा कर सकते हैं ना? नेशनल हाईवे चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए नेशनल हाईवे बताइए. दादा आता तर करच लागन आपल्याला, आणि करून तुम्हीच देऊ शकता. कारण फॉरेस्ट जितना त्रास हमारे मेलघाट के लोगों को देते हैं, जितनी परेशानी, बांबू का निर्माण, जितने ज्यादा उत्पादन हमारे लोग यहाँ पर करते हैं, रोजगार बांबू के माध्यम से निर्माण होता है, फॉरेस्ट वाले हमारे लोगों को जाने तक नहीं देते हैं. और बांबू के माध्यम से बहुत सारे परिवार यहाँ पर मेलघाट में चलते थे, पर आज इतनी तकलीफ है हमारे वो बेरोजगार लोगों को. आने वाले समय में फॉरेस्ट को भी ठीक हमारे देवेंद्र जी को, हमारे देवा भाऊ को ही करना पड़ेगा.